प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल लालजी मैथ सेंटर पर स्वागत है। बच्चों, आज हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर सिस्टम का लेकर आए हैं, जो कि आपके सारे एग्जाम्स में, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे या फिर बीपीएससी टीचर्स का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, या जो भी छोटे छोटे रेलवे जो भी छोटे छोटे एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो आपको उसके तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बहुत काम का होगा। तो चलिए इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछने की संभावना होती है कि आपको ये दे दिया गया कि जैसे 3 का पावर 25, 3 का पावर 26, 3 का पावर 27, 3 का पावर 28 इज डिविजिबल बाई, यानी कि किससे पूर्णतः विभाजित है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा 3 का ही पावर में है, तो हम क्या करेंगे, 3 का मिनिमम पावर को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 3 के मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं, ये हो जाता है 3 का पावर 25 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 का पावर 3। क्लियर है कि नहीं? अब क्या करना है, ये हमारा 3 का पावर 25 हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 का पावर 3, इसका वैल्यू आपका 27, इसका वैल्यू 9, ये हमारा 3 और ये हमारा 1, ये सबको हम ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम सबको ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू आ जा रहा है आपका 40। इस सब को जब जोड़ दिया जाए तो ये हमारा कितना आ रहा है, 40 आ जा रहा है। यानी कि आपका जो संख्या होगा, जैसे इसको हमने एक्सपेंड किया तो इस रूप में हमारा आ गया। अब आपसे कहे कि यह किससे डिविजिबल होगा, तो स्वाभाविक तौर पे यह 40 से भी डिविजिबल होगा, और 40 से होने का मतलब हो गया यह आपका 8 से भी होगा, यह 5 से भी होगा। क्लियर है कि नहीं है? ये आपका 4 से भी होगा, ये आपका 10 से भी होगा, साथ साथ 10 इंटू 3 से भी होगा, तो 10 इंटू 3 आपका 30 से हो जाएगा। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको देखना है। क्लियर है कि नहीं? तो आपका क्या होगा, अगर 40 ऑप्शन होता वो भी आंसर हो जाता। 10 यहां से ले लिया, 3 यहां से ले लिया, तो 10 इंटू 3 30 से डिविजिबल होगा, यही भी हमारा आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्या किससे डिविजिबल नहीं है, किससे विभाजित नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं, जो देखिएगा, 2 का जो मिनिमम पावर कॉमन ले लेते हैं। तो 2 का पावर 71 को हमने कॉमन ले लिया, ये आया 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 71, इसको ऐड करते हैं, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1, ये आपका हमारा 15 चला गया। क्लियर है कि नहीं? यानी कि ये जो संख्या होगा 2 का पावर 71 इंटू 15, अर्थात यह 15 से डिविजिबल होगा, ये 5 से भी डिविजिबल होगा, ये 5 गुना 2 10 से डिविजिबल होगा, 5 गुना 4 यानी 2 का स्क्वायर 4, तो 5 गुना 4 20 से भी डिविजिबल होगा। यानी आप क्या देख रहे हैं, आपसे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, लेकिन इससे डिविजिबल नहीं होगा, यही हमारा आंसर चला गया। तो दोनों तरह का प्रश्न आता है, एक आता है किससे डिविजिबल है, और एक आता है किससे डिविजिबल नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो आपका जब भी होगा, अब 2 का मैक्सिमम पावर 71 तक जा सकते हैं। जैसे 2 का पावर 2 गुना 5, 2 का पावर 3 गुना 5, 2 का पावर 4 गुना 5, 2 का पावर 5 इंटू 5। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बना बना करके आप तैयार कर सकते हैं। तो आप क्या देखें, ये आपका 15 से डिविजिबल है, ये 15 इंटू 2 से डिविजिबल है, ये आपका 5 से पूरा डिविजिबल है, तो 5 इंटू 2 से डिविजिबल है, 5 इंटू 2 का स्क्वायर अर्थात 4 से डिविजिबल है, तो 5 इंटू 4 20 से भी डिविजिबल है,
परंतु 13 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ 13 का कोई फैक्टर ग्रुप में आ ही नहीं रहा है। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछने के चांस होता है। जैसे आपका एसएससी एलडीसी 2012 का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन भी सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन था। अभी हमारा कहा जा रहा है कि इसमें के का वैल्यू क्या रखा जाए ताकि x-2 से यह डिविजिबल हो। कई बार आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछे कि अगर x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के में x-2 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, क्या रिमाइंडर बचेगा। तो अगर रिमाइंडर पता करना है तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उतना बराबर 0 कर देंगे। हम x-2 से डिवाइड कर रहे हैं तो x-2 बराबर 0 कर दिया, x बराबर 2 हो गया। अब x बराबर 2 यहाँ रखें तो हमारा हो जाएगा, अगर रिमाइंडर पता करना है तो 2 का पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस के। अर्थात आप क्या देख रहे हैं, 2 का पावर 3 8 हो गया, ये 4 हो गया, माइनस 10 प्लस के। यही हमारा रिमाइंडर होना चाहिए। लेकिन कहता है कि पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित का मतलब पूरी तरह से डिविजिबल है, अर्थात यहां रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करते हैं तो k का वैल्यू हमारा चला जा रहा है -2 चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यही हमारा आंसर है। तो जब भी कहे कि इससे डिवाइड करना है तो डिवाइड करना है तो इतना बराबर 0 करके x का वैल्यू लाएंगे, वह वैल्यू वहां रख देंगे और रखने से जो वैल्यू आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। क्लियर है कि नहीं? वही आपका रिमाइंडर होगा और वो आपका सॉल्व करेंगे। अगर कहे कि पूरी तरह से डिविजिबल है अर्थात रिमाइंडर 0 होगा, हमारा रिमाइंडर 0 चला जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं को? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहां क्वेश्चन कह रहा है इज डिविजिबल बाई x-2, कह रहे डिवाइडेड बाई x-2, यानी कि x-2 से भाग देने पर शेष 7 आता है। यानी हमको डिवाइड करना है x-2 से, तो x-2 बराबर 0 किया, x बराबर 2 कर दिया। अब x बराबर 2 कर दिया, यहां पर क्या करेंगे, x बराबर 2 यहां पर रखेंगे। जैसे ही x बराबर 2 रखते हैं तो हमारा रिमाइंडर की अगर बात करते हैं, ये आता है 2 गुना 2 का पावर 3 माइनस 3 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस के। यही हमारा रिमाइंडर आ रहा है। जबकि कहता है कि रिमाइंडर 7 होना चाहिए, इसको 7 से इक्वेट करा देंगे। बात क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब इसको देखेंगे, 2 का पावर 3 कितना, 8, 8 गुना 2 16, यानी ये 16 माइनस ये हमारा 12 प्लस 10 प्लस के इक्वल टू 7। आप सॉल्व करेंगे यहां पर तो के का वैल्यू -7 चला जाएगा। यही हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत कि नहीं को? नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, सीक्वेंस टाइप का दिया रहता है। बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखने का है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ... n इक्वल टू होता है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको याद रखना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ... n स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। उसी तरह से क्यूब का भी होता है आपका 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब ... n क्यूब इतना इक्वल टू, ये जो होता है इसी का जस्ट स्क्वायर होता है, अर्थात n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, इसी का जस्ट स्क्वायर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो आप ये तीनों रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे। अब देख सकते हैं स्क्वायर वाला जा रहा है तो स्क्वायर वाला ने इस पे सेट होना चाहिए। जब इस पे सेट होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब n का वैल्यू हमारा 20 है, 20 रखेंगे,
तो ये वैल्यू हमारा चल जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ये आपका 10 हो गया, ये हमारा 7 हो गया, कैंसिल हो गया। सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपका तो 2870 चला जाएगा, यानी इसको सॉल्व किया तो हमारा 2870 चला गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत की नहीं, को आराम से बन जाना चाहिए। लेकिन ये तीनों फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और इसको याद रखें। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सेम टाइप का है, लेकिन क्या था, पिछला जो हमने रूल लिखवाया था वो लगातार नंबर का था, वह भी 1 से स्टार्ट करते हुए। ये भी हमारा लगातार है, लेकिन लगातार आपका इवन जा रहा है। तो लगातार जब इवन हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि आप 2 कॉमन ले लें, लेकिन स्क्वायर है इसलिए 2 का स्क्वायर हम कॉमन लेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 2 से डिवाइड किया तो सब हाफ हाफ हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये 120 तक जा रहे हैं, इसका बस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो अभी हमने देखा था 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको जब सॉल्व की, इसको अभी सॉल्व किया था तो 2870 4 इंटू दिस कर देते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे हमारा ये आंसर चला जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत की नहीं को? नेक्स्ट आप देखेंगे क्यू वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारा लगातार ऑड है। लगातार इवन होता था तो 2 कॉमन ले लेते थे, लेकिन ये लगातार ऑड है। तो लगातार जब ऑड जा रहा है तो स्वाभाविक तौर पे ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, जो देखिएगा आप क्या करें, पहले लगातार वाले को लिख लें, यानी पूरा कंटिन्यू वाले को आप लिख लें। और इसमें से आप देख सकते हैं हमने 2 का क्यूब 4 का क्यूब हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, इसलिए इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अर्थात 2q प्लस 4q प्लस 6q डॉट 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 24 का क्यूब माइनस कर देंगे। अब इसका आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करना है तो 1 से लेकर 25 का क्यूब तक कॉमन जा रहा है, तो क्या करेंगे 25 इंटू 26/2 इसका होल स्क्वायर माइनस, उसकी बात करेंगे तो 2 का क्यूब हमारा कॉमन हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब 1 क्यूब 2 क्यूब उसका 12 तक जाएगा ना, क्योंकि सब हाफ हाफ हो जाता है। तो इसका सीधा करेंगे 12 इंटू 13/2 इसका स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं ये आपका 13 टाइम्स कट गया। अब इसको 13 5 जा 65 6 26 प्लस 6 आपका 32 इसका स्क्वायर कर दिया माइनस 8 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से ले लेते हैं, तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप देख सकते हैं ये आपका 78 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका अप्रोच कैसे लिया जाए, बाकी तो इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं और इसको रूल याद रखना है। तो आपने क्या देखा, लगातार है फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, लगातार इवन है तो 2 कॉमन लेंगे, स्क्वायर रहता तो 2 का स्क्वायर कॉमन लेते, यहाँ क्यूब है तो 2 का क्यूब कॉमन ले लिया। अगर लगातार ऑड है तो लगातार वाले में से इवन वाले को निकाल लेंगे, ऑड वाला बच जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इसी में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो 11 से, जैसे देखिए 11 से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, हम जानते हैं कि रूल मुझे मालूम है कि वह 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करें, रूल तो आपका 1 से स्टार्टिंग का है, तो आप क्या करें 1 से लास्ट तक, यानी कि आपका 1q प्लस 2q प्लस 3q डॉट 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 25 का क्यूब में से हम इसके पहले वाला यानी 1q प्लस 2q प्लस 3q डॉट डॉट डॉट
10Q को माइनस कर देंगे, यानी 1 से लेके 25 से इसके पहले वाले को माइनस कर देंगे तो बात का निकल जाएगा। अब इसका क्यूब है तो हम स्वाभाविक तौर पर इसका फॉर्मूला जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक करेंगे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका a हमारा 55 हो जा रहा है, इसको अभी हमने देखा था a हमारा 325 का होल स्क्वायर माइनस a हमारा 55 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप सॉल्व करने का बात है तो या तो ये दोनों को सीधा सीधी सॉल्व कर दीजिए या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले का प्रयोग करिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 325 में 55 जोड़ देते हैं तो हमारा 380 हो जाता है, और इसमें से यदि 55 घटा देते हैं तो स्वाभाविक तौर पे हमारा 270 हो जाता है। आप इसको सॉल्व करेंगे यही आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने में भी देखिए सिंपल सी बात है, 1 0 1 0 2 0 2 0 वाला एकमात्र है, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये सब तरीका भी अपना करके कैलकुलेशन से बढ़ सकते हैं। अगर 2 0 वाला और होता तो फिर क्या देखते, यूनिट वाला देखते। 8 इंटू 7 56 यूनिट पे 6 हो गया, ये आंसर हो गया। बात सबको क्लियर है कि नहीं? तो ये सब टाइप का क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत आने की संभावना होती है। ये तो जस्ट हमने बेसिक कुछ क्वेश्चंस हमने दिया है, इसी पे आप और भी जो कुछ ट्रिकी अप्रोच वाले क्वेश्चन, जो और ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जो आपका ज़्यादा पूछने की संभावना होती है, वो सब टाइप का भी क्वेश्चन अगले क्लास में हम आपको नंबर सिस्टम का जो अगला क्लास होगा उसमें लेकर के आएंगे और प्रयास करेंगे कि आपको उतना आराम से करा दिया जाए ताकि कमिंग एग्जाम्स जो भी आपका बैंक, एसएससी, रेलवे, ये सब एग्जाम्स आने वाला है, वो सारे एग्जाम्स में आपके सारे क्वेश्चन बना सकें। क्लियर है कि नहीं है? ये सब बातों पे हम लोग ध्यान रखते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। आप लोग मस्त रहिए, पढ़ाई करिए और लगन के साथ लगिए। अभी जो भी आपके वैकेंसीज आ रहे हैं उस पर फोकस्ड हो जाइए, और एक बात फोकस्ड हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आएगा। इसी शुभकामना के साथ आज हम लोग धन्यवाद करते हैं।